हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ज्ञान सेतु चैनल पर। आज हम उसके बाद जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में थोड़ा मैथ सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर मैथ के आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उसमें क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें वहां पर 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन टोटल उसमें उसमें है जो सिलेबस के अनुसार 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन उसमें? 15 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन से अगर आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए हम आज पहले सबसे पहले मैथ्स क्लास के स्टार्ट करने से पहले मैथ्स के सिलेबस पे एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, जो हमें एक्सपीरियंस है, किस तरह से बोर्ड एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है, उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। फिर आप अगली क्लास से हम आपको कंटिन्यू करेंगे। ज्ञान सेतु चैनल पर आप लगातार बने रहना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज इनके थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देते हैं। पहले तो इसके जो सिलेबस है अपने पास, ये तो पहले क्लासों में सर ने बता दिया हो। इसके बारे हम डायरेक्ट आते हैं कि मैथ मैथ के टोटल क्वेश्चन है अपने पास। कितने क्वेश्चन आएंगे अपने पास? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है मैथ के। 15 क्वेश्चन से अगर आप 10 क्वेश्चन राइट कर रहे हो तो आप कंपटीशन में हो, क्योंकि फॉरम है अपने पास 24 लाख फॉरम। कितने फॉरम है? 24 लाख फॉरम। उसमें से अगर एक एक क्वेश्चन पे भी बहुत बड़ा कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन पे भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। 15 क्वेश्चन में से अगर आप 10 कर रहे हो, 10 क्वेश्चन, तो आप कंपटीशन में बने रहोगे, क्योंकि इसके एग्जाम की डेट 18 सितंबर से 21 सितंबर तक फिक्स कर दी है बोर्ड ने। इसकी जो डेट है, एग्जाम डेट, वो 18 सितंबर से 21 सितंबर तक फिक्स कर दी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, फिर अब से नेक्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे ज्ञान सेतु चैनल पर। वहां हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और आपको अच्छी ट्रिकों के साथ आपको अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे और आपको अच्छी से अच्छी ट्रिकें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, जिससे आप अच्छा मैथ में अच्छा स्कोरिंग कर सको। इसके बारे में जैसे कि आपके पास हमारे पास जो सिलेबस के अनुसार टॉपिक है अपने पास, पहला टॉपिक है अपने पास महत्तम समावर्त एवं लघुत्तम समावर्त। पहला टॉपिक है अपने, जैसे शॉर्ट में कहते हैं अपन, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला टॉपिक है अपने पास लघुत्तम समावर्त एंड महत्तम समावर्त, जिसको शॉर्ट में एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आना फिक्स है। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आ गया अपने पास 3, 5, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है। अपन को क्या फाइंड करना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये अपन को फाइंड करना है। तो इनकी हम आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपको इन चीजों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे इनके डायरेक्ट आंसर निकाले जाते हैं। आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा। अगर आप वहां टाइम कंज्यूम करोगे तो आप 2 घंटे का टाइम है एग्जाम में कितना टाइम है अपने पास? 2 घंटे का टाइम। कितना है अपने पास? 2 घंटे का टाइम। और क्वेश्चन है अपने पास 120। क्वेश्चन है अपने पास 120। 120 में से आप जो 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, ये थोड़ा टाइम लेंगे आपको, क्यों? आपने सोचने पर मजबूर करेंगे। जो बोर्ड अपना एग्जाम पेपर बनाएगा वो अपन को सोचने पर मजबूर करेगा। और सब्जेक्टों में तो सोचना, जो अपन क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट अपन टिक कर देंगे, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। ये आपके 15 क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम 20-25 मिनट या आधा घंटा भी ले जाए आपका। अगर आधा घंटा यहाँ जा रहा है तो फिर आपका कितना बचा? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन करने हैं, तो इतना बहुत टफ होगा। तो इसलिए अपन इसके लिए अपन क्या लाए हैं? शॉर्ट ट्रिकों से जितना मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो सके उसके हिसाब से हम आपको हर क्लास के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे, क्वेश्चन कराएंगे, आपको नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। जैसे कि अब आप आते हैं हर टॉपिक वाइज किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड किस टाइप क्वेश्चन देता है। थोड़ा कंफ्यूजन भी करता है, आजकल लैंग्वेजों में कंफ्यूजन ज्यादा करता है। लैंग्वेज क्वेश्चन सिंपल होता है बट उसकी लैंग्वेज होती है
लैंग्वेज थोड़ी टफ आती है, थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती है हमें। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, पर सोचने जो उसकी लैंग्वेज है वो थोड़ा सोचने पर हमें मजबूर कर देती है। तो वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। हमें एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, तो वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। अब हम देखते हैं टॉपिक वाइज किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं और हम आपको किस तरह से अवेलेबल कराएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक इसमें दे रखा है, आपके पास टॉपिक है लघुत्तम समावर्त एंड महत्तम समावर्त, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका क्वेश्चन सपोज कि आपके पास ये आ गया 3, 5, 9, 10 का एलसीएम, या फिर इनका निकालना हो अब उनका एचसीएफ। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन आता है कि एक स्कूल में, जो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन है कि 5 घंटियां, एक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजन आते हैं आजकल कि इसमें देखा है कि 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10, ये देखा है कि 5 घंटियां हैं जो 3, 5, 8, 9, 10 के अंतराल में एक साथ बजती हैं। एक साथ बजती हैं, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन कि 5 घंटियां कितने सेकंडों के अंतराल पे बजती हैं, तो पुनः वो एक साथ कितने टाइम पे बजेंगे। तो इनके लिए निकालने के लिए हम इनके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको अवेलेबल कराएंगे। किस तरह से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन, सोचने में मजबूर कर दे, अपन को दिमाग को हिला दे, ऐसे क्वेश्चन हम आपको इसके शॉर्ट ट्रिक आपको अवेलेबल कराएंगे। अब ऐसे कि इसके अब आते हैं अपने पास दूसरा टॉपिक है अपने पास एवरेज। ये है एवरेज। एवरेज में इसमें देखो टॉपिक है अपने पास 9 या 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कम से कम एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। किसी टॉपिक में से 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज है और ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये दो टॉपिक अच्छे टॉपिक हैं। इनमें से क्वेश्चन हो सकता है 2-2 क्वेश्चन आ जाएं, और यहाँ पर एलसीएम, एवरेज, इनमें से क्वेश्चन कम कर दे, तो ये अच्छे जो टॉपिक हैं उनमें से क्वेश्चन 2 भी आ सकते हैं। तो उनके लिए भी हम आपको अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको अवेलेबल कराएंगे। अब जैसे कि आते हैं अपन औसत वाले पे, एक क्वेश्चन मान चलो यहां से इस तरह का आएगा। अब आप अपने पास किसका आ जाए, औसत में, एवरेज में। अब एवरेज का क्वेश्चन आ गया कि सपोज के एक क्वेश्चन आ गया कि 3 के 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। औसत क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन कि 3 के 5 गुणजों का, तो गुणज मतलब गुणनफल, 3 के गुणज, तो 3 के गुणज यहां क्या होंगे, 3 इसके 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह इसके गुणज होंगे। कितने गुणज निकालने हैं इसके, अपन को निकालने हैं गुणज 5। अब यहां से गुणज 5 या 6 जितने भी हैं इनका टोटल अपन को क्या निकालना पड़ेगा, औसत। तो औसत इन टोटल करके कितनी संख्या है अपने पास, 6 संख्या है, 6 से 6 का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इस तरह के हम आपको ट्रिक अवेलेबल कराएंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हम टेस्ट सीरीज में स्टार्ट किए हमने। टेस्ट सीरीज ज्ञान सेतु ऐप पर आप डाउनलोड कर लीजिए। ज्ञान सेतु ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहां हम आपको अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल कराए हुए हैं। आज तीसरा टॉपिक टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, आप स्टार्ट करो, तीसरा टेस्ट चल रहा है अभी, आप डाउनलोड करो और अच्छे हमारे जो अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं हमारे जो सर हैं हमारे पास। अब अपने पास आते हैं, नया टॉपिक है अपने पास ऐसे कि लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट के जो क्वेश्चन है, लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन जैसे कि आता है अपने पास कि एक व्यक्ति को, जैसे एक व्यक्ति के वेतन में 50% की क्या कर दी जाए, 50% की तो क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। क्या कर दिया है, कमी कर दी जाए। तो घटे हुए वेतन में 60% की और दूसरे व्यक्ति के 70% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि एक व्यक्ति है, इस वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी जाती है। यानी एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी जाती है।
70% की क्या कर दी जाती है, इसमें प्लस कर दी जाती है, तो उसका कितना कितना परसेंट लाभ और हानि होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए हम अपन को सोचने को मजबूर करेंगे, तो आपके पास सीधा ट्रिक होगा, अपन को कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपके 2 सेकंड 5 सेकंड मैक्सिमम आपके 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहां अगर आपको एक नॉर्मल तरीके से अपन करेंगे तो आपको ये 2 से 3 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने में जाएंगे। ये अपने पास सीधा है, शॉर्ट ट्रिक आएंगी, ऐसी ट्रिक हम आपको अवेलेबल कराएंगे इस क्लास में। अब आते हैं, नेक्स्ट है इस पे क्या है, परसेंटेज का भी रेशियो अच्छा रहेगा। इसमें हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और हो सकता है 3 भी जा सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर ही अपने का लाभ हानि इसी के ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद अपने नेक्स्ट और क्वेश्चन चैप्टर हैं, उनमें भी परसेंटेज का वैल्यू रहती है, तो परसेंटेज सब जगह चलता है, तो परसेंटेज हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन हो जाए। ऐसे परसेंटेज क्या होता है कि एक आयत में लंबाई में अपने क्या करें, 20% की वृद्धि कर दें, 20% क्या कर दें, वृद्धि कर दें। और चौड़ाई में भी 20% की क्या कर दें, 20% की इसमें कमी कर दें, 20% की कमी कर दें। तो उसमें क्या क्या इसमें परसेंटेज कमी की क्या जो कमी होगी या वो वृद्धि होगी, उसका क्या परसेंटेज रहेगा। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, वही फॉर्मूला, बट यहां पर क्वेश्चन अलग से डाइवर्ट कर दिया है। यहां पर अपने रेक्टेंगल का ले लिया, आयत किसका कर लिया अपन को, आयत का रेक्टेंगल का ले दिया। वहां पर क्या था, एक व्यक्ति के वेतन में था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां पर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट आपका आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस अनुसार है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे ज्यादा रेशियो इसका रहेगा, कम से कम हो सकता है 2 से 3 से 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा एवरेज रहेगा वो इस टॉपिक का रहेगा। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट मान लो, क्योंकि इसका टॉपिक सबसे ज्यादा इसी का रहता है हर एग्जाम में। आप आरएस का ले लो, वीडियो का ले लो, पटवारी का, किसी का पुलिस का, जिसका भी एग्जाम दोगे, इसका तो हमेशा बेटे सबसे ज्यादा रहता ही है, इस टॉपिक सबसे बेटे रहता है। जैसे कि क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि एक राशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एक राशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये दे रखा है यहां के एसआई व सीआई दोनों का अंतर कितना दे रखा है। मान लो ये है 15 रुपए, कितने हैं, 15 रुपए, दोनों का अंदर 15 रुपए। और जो टाइम दे रखा है अपने पास, कितने दे रखे हैं, 2 ईयर या 2 वर्ष दे रखे हैं अपने पास, 2 वर्ष। अब ये दे रखा है कि किसी राशि का 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर 15 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी, 10% वार्षिक हो तो इनकी दर क्या दे रखी है अपने पास, जो रेट दे रखी है, रेट दर दे रखी है, वो दे रखी है 10%, तो उसकी राशि क्या होगी। अब यहां पर हमारे पास कोई मूलधन है नहीं, प्रिंसिपल अपने पास है नहीं, वो अपन को फाइंड करना है, और दोनों को मिक्स वेज कर दिया है, सीआई एंड एसआई। तो इसके लिए अपन को ज्यादा सोचना नहीं है, क्या करेंगे, दोनों का अंतर दे रखा है 2 वर्ष का। अब क्वेश्चन हो सकता है 3 वर्ष का भी आएंगे, वो हम आपको करवाएंगे। जो क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, जो क्रेज चल रहा है 2 वर्ष और 3 वर्ष का क्रेज, सबसे क्रेज इसी का चल रहा है। जो आरपीएससी चाह रही है, अधीनस्थ बोर्ड चाह रहा है, वो इस तरह के क्वेश्चन ही। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला होता है अपने पास, PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, जहां P होता है P मूलधन प्रिंसिपल एंड R होता है रेट, और यहां P होता है अपने पास प्रिंसिपल या मूलधन। इन दोनों का डिफरेंस अपन को फाइंड करना है। तो डिफरेंस कितना दे रखा है अपने पास, 2 वर्षों का टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखी है। तो डी की वैल्यू निकालेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू 10 और पी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ये 100 का स्क्वायर, ये अपन को वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसी ट्रिकें हम आपको अवेलेबल कराएंगे वहां पर, जिससे कि जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और टाइम वेस्ट होगा तो फिर कोई मतलब नहीं एग्जाम देने का फिर।
उसके बाद आता है अपने पास अगला टॉपिक है अपने पास अनुपात एंड समानुपात। अनुपात एंड समानुपात, अनुपात एंड समानुपात, इसका इस तरह के क्वेश्चन एक आजकल क्रेज चल रहा है कि पैसा और सिक्कों वाला क्वेश्चन खूब आते हैं। पैसे और सिक्के वाले क्वेश्चन, जैसे कि एक थैली में क्वेश्चन आते हैं वहां पर एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के 10 पैसे के ये भी रखा है कि एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, इनका अनुपात दे रखा है 3:4:8, यह अनुपात दे रखा है। और सिक्कों का जो टोटल, सिक्कों की जो कुल टोटल है, जो कुल मूल्य है, इसका कुल धन है इनका सिक्कों का, वो है अपने पास 116 रुपए। कितना है अपने पास? 116 रुपए। अब वो अपन को फाइंड करना है कि 10 रुपए के 10 पैसे के सिक्के हैं, ये फाइंड करना है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, आरएएस में तो खूब इस तरह का क्वेश्चन फिक्स है। एक वीडियो में आपके पटवारी में कुछ तरह से फिक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको 100 ट्रिक देंगे, बहुत अच्छे 100 ट्रिक देंगे आपको। मैक्सिमम 10 सेकंड 15 सेकंड आपको क्वेश्चन आपको फिट कर देंगे। आपको ज्यादा सोचने की दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। जब हम बैठे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से कूल रह के हमारी क्लास लीजिए, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान सेतु ऐप चैनल, उसमें आप क्लास लीजिए। वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको पास करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। वो हमारे ऊपर छोड़ दो आप कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, बस हमारी क्लास लो। आप डेली क्लास, हम आपको जैसे आपको क्लास अवेलेबल कराएंगे, हम आपको इन्फॉर्म दे देंगे। हमारी क्लास लो, हम पूरी जिम्मेदारी आपकी लेते हैं कि आपको एग्जाम फाइट कराने की, बट आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम आपको मैटर दे सकते हैं, आपको आपकी जो समस्या है, समस्याओं को हम सॉल्व करने के लिए तो हम ही बैठे हैं ना। आपकी समस्या है उनको सॉल्व करने के लिए तो हम बैठे हैं। हम आपको नंबर अवेलेबल करा देंगे, जो मोबाइल नंबर है, आप हमारे पर्सनल कॉल कीजिए, हम आपको सब चीजें अवेलेबल कराएंगे। कहाँ आपको कंफ्यूजन है वो आपको दूर कर देंगे। ये अपने पास पार्टनरशिप साझा है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अच्छी ट्रिक है। समय एंड कार्य, इसमें से कम तो एक से 2 क्वेश्चन फिक्स होंगे जाके। समय एंड कार्य लंबा चैप्टर है, चैप्टर खूब लंबा है इसमें, क्योंकि टॉपिक नाम देखा है समय कार्य, समय चाल दूरी, बहुत लंबा टॉपिक है ये। तो इसमें से हो सकता है 2 क्वेश्चन जाए। यहां से देखो, हो सकता है कि हम यहां से क्वेश्चन एक मैक्सिमम एलसीएम एचसीएफ से, एवरेज से एक मान लो। उसके बाद वेटेज रहेगा इनका 4-5 जो एक्सरसाइज है, चैप्टर हैं, इनका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा अपने पास। तो इनको तो कराने की मेरी गारंटी, हमारी गारंटी, पूरी टीम की गारंटी हमारी, कि आपको सब चीजें अवेलेबल कराएंगे, आपको अच्छे से करवा देंगे। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आंकड़ों वाले चित्र के जो अपने पास निरूपण है, ये हम आपको अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आपके टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन करें, आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा रखे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको नंबर अवेलेबल करा देंगे, उसमें आप हमें जो भी डाउट हो डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो। और कोई समस्या होगी तो वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे सिलेबस के अनुसार। ये अपने पास जो सिलेबस था उसमें आज हमने पूरा क्या किया, पूरा हमने एक आपको एक इंक्लूड पूरा निचोड़ निकाल के दे दिया कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, वो हमने आपको आज निचोड़ निकाल के दे दिया है। और अब आप मेहनत आप करोगे, और कराने की मेहनत हमारी जिम्मेदारी है। आप तो बस ये देखते रहिए कि गणित मैथ के क्वेश्चन कितने हैं अपने पास, 15 क्वेश्चन। टाइम अपन को मैक्सिमम कितने लेने हैं, 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में अपन को मैथ सॉल्व करनी है। 20-15 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट। इसमें अपन को पूरा पेपर जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करने हैं अपन को, कैसे भी करके। वो आप जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं आपके लिए। तो और उसके बाद जो सब्जेक्ट अदर हैं वो अब हमारे अलग टीम पूरा कराएगी आपको। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कूल रहिए, बिंदास रहिए। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। आपको तो बस सिर्फ मेहनत करनी है। अवेलेबल मैटर जो भी है हम कराएंगे आपको। हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले बहुत अच्छे सर हैं, और हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी, आपको सब चीजें मैटर अवेलेबल हो जाएंगी। उसके लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कहीं भी। बस आप कूल रहिए, तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कीजिए। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान सेतु। क्या है? ज्ञान सेतु चैनल।
इसको आप डाउनलोड कीजिए, इसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, हम आपको सब चीजें अवेलेबल कराएंगे। इसको आप बस, ये मैं आपके, मेरा वादा है आपसे, मेहनत आपकी रहेगी, कंटेंट मेरा रहेगा। आप तो बस बिंदास होके 18 सितंबर का वेट कीजिए, 18 से 21 सितंबर का उसमें वेट कीजिए। आपको क्वेश्चन को जननी है, आपका जो कंपटीशन इसमें है, क्योंकि टोटल वैकेंसी है अपने पास 53,749, इतनी वैकेंसी है टोटल है 53,749, जिसमें से आप नॉन टीएसपी 48,000 कोई समथिंग है, और टीएसपी की है अपने पास इतनी वैकेंसी है। तो आप, आपके लिए तो नॉन टीएसपी में तो आपको 48,000 कोई वैकेंसी आ रही है, बहुत है 48,000, तो आप बस टिके रहिए, धैर्य बनाए रखिए, आपका सब कुछ सही होगा। धन्यवाद। वापस आपको एक बार नॉलेज देते हैं कि आप ज्ञान सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप फुल होकर तैयार कीजिए, और आगे जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू, धन्यवाद।